अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 से पहले क्वेश्चन नंबर 13 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक के ऑल क्वेश्चन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.10 तक की ऑल एक्सरसाइज वो भी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करें और वहाँ जाकर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इसके अलावा मेरे चैनल का नाम है मैथ ट्यूटर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अदर टू फॉर्म्स। हमारे पास कुछ सेट्स गिवन है, हमने उसको टू फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। पहले हमने ये देखना है कि जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है वो कौन सा फॉर्म है। देखिए, हमने ये सेट्स पढ़े थे, फॉर्म ऑफ सेट्स पढ़े थे ना हमने। उसमें हमने 3 किस्म के पढ़े थे। एक था टेबुलर फॉर्म, दूसरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, फिर है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब हमारे पास ये जो गिवन है ये है टेबुलर फॉर्म। हमने इसको कन्वर्ट करना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, अब हमने इसको कन्वर्ट करना। अब देखिए, हमारे पास यहाँ लिखी हुई है स्टेटमेंट 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, यानी कि ये मल्टीपल हैं किसके, 4 के। अब हम इसको डिस्क्रिप्ट में किस तरह लिखेंगे, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन है, 3 से, एंड लेस देन 33 से। लेस देन है 33 से और 3 से ग्रेटर देन है मल्टीपल। अब हमने इसको लिखना है बिल्डर फॉर्म में। वो लिखेंगे ए इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू, ये कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर। हम यहाँ लिखेंगे नेचुरल नंबर, एंड मल्टीपल किसके हैं, मल्टीपल किसके हैं, ऑफ 4 एंड एक्स लेस देन 3 से लेस देन और ग्रेटर देन है 33 से। ये इसका आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट करते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, वो है बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म है। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने इसको कैसे लिखेंगे, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ये देखें एन नेचुरल नंबर है ना, यहाँ हम लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर देखें 10 से लेकर कहाँ तक है, 20 तक। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 to 20। अब हम इसको टेबुलर में लिखेंगे। टेबुलर में हमने कैसे लिखना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखने कहाँ से, 10 से लेकर 20 तक। अब हम यहाँ लिखेंगे 10, 11, 12, कहाँ तक जाएंगे ये, 20 तक। ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें जो स्टेटमेंट गिवन है वो है 0 +- 1 +- 2 +- 3। तो ये एंड सो ऑन है, नंबर्स हैं। हमें नहीं पता ये नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं। और इस तरह के नंबर जिसमें पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो वो इंटीजर्स कहलाते हैं। इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सी इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये कौन से नंबर कहलाएंगे, इंटीजर्स। अब हम इसको बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग्स करेंगे, ये जेड को, क्योंकि इंटीजर्स को हम जेड से बिलोंग्स करते हैं। अब हम इसका 4 पार्ट कर देखते हैं। इसमें है सेट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वेयर्स नंबर्स बिटवीन 5 and 100। हमने परफेक्ट स्क्वेयर बताना है नंबर्स किसके दरमियान में, 5 और 100 के दरमियान में। अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म में हम लिखेंगे, पहले आएगा 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। देखिए इनका स्क्वायर है ना, इनका परफेक्ट स्क्वायर है।
इन्होंने कहाँ से कहा है 5 से, ये 5 से स्टार्ट होते हैं, 4 है पहले लेकिन 4 5 से छोटा है, इसलिए हमने 5 के बाद से न स्टार्ट करना है, 5 के बाद 9 से स्टार्ट होते हैं, 81 तक जाते हैं। अब हमने इसको लिखना है बुल्डर फॉर्म में। बुल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे x सच डैट x बिलोंग्स टू परफेक्ट स्क्वायर एंड x लेस देन 5 से छोटे, 100 से बड़े। तो ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 का 5 पार्ट करेंगे। उसमें हमारे पास y सच डैट y बिलोंग्स टू n और y लेस देन आर इक्वल टू 15। यह है बुल्डर फॉर्म, इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, f इज़ इक्वल टू, ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन आर इक्वल टू 15। देखो लेस देन आर इक्वल टू लिखा हुआ है। अब हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, वो आएंगे 1 2 3 कहाँ तक जा रहे हैं, 15 तक, तो हम यहाँ 15 लिखेंगे। अब है इसका लास्ट पार्ट, x सच डैट x बिलोंग्स टू w x लेस देन आर इक्वल टू 10। हम इसको लिखेंगे g इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर, उसके बाद है लेस देन, किससे लेस देन है, 10 से। ठीक है, अब हमने इसका लिखना है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हमने होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, तो हमने यहाँ 0 1 2 3 कहाँ तक लिखना है, लेस देन 10 से। 10 से छोटा नंबर कौन सा है, 9, तो हमने इसको 9 तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 15 के 2 पार्ट हैं और उसकी जो स्टेटमेंट है वो है इफ़ यू 0 + -1 + -2 एंड सो ऑन देन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स इन वेन डायग्राम। ठीक है, हमने इनको वेन डायग्राम में इनके हमने वेन डायग्राम बनानी है और हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू है -1 -2 -3 -4, y की है 1 2 3 4 5। इसको हमने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये हमारे पास जो रेक्टेंगल फॉर्म है ये तो है यूनिवर्सल सेट, यहाँ हम लिख देंगे u। ठीक है, जो ये है इसको हम लिखेंगे x, यहाँ ये x सेट है, ये y है। ठीक है, ये x है, ये y है। अब हमने इसमें क्या लिखना है, देखें x के एलिमेंट्स कौन से हैं, -1 -2 -3 -4। उसके बाद जो y के एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5, y के एलिमेंट्स आ गए। अब ये देखें यूनिवर्सल सेट में हमारे पास, अब हमने यूनिवर्सल सेट को भी रिप्रेजेंट करना है, x और y को तो कर दिया, अब हमने करना है यूनिवर्सल को। यूनिवर्सल सेट में 0 से स्टार्ट है, यूनिवर्सल सेट जो स्टार्ट है 0 से। अब ये पूरा है यूनिवर्सल सेट, तब हम यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक है, उसके बाद आता है +-1। देखो -1 यहाँ है, +1 यहाँ है, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये x y भी यूनिवर्सल का ही हिस्सा है। -2 यहाँ है, +2 यहाँ है, -3 और +3, -4 +4 +5 लिखा हुआ, -5 नहीं है, ये हम लिखेंगे -5। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे +-6, फिर लिखेंगे +-7, फिर लिखेंगे +-8 और एंड सो ऑन करके हमें नहीं पता कहाँ तक है। ये यूनिवर्सल सेट है। इसका क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट था, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट करते हैं, उसको भी हमने रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में। अब इसमें हमारे पास a की वैल्यू और b की वैल्यू गिवन है। हमने इसको देखें, हमने इसको बनाया है क्योंकि ये उस वक्त ये वाला वेन डायग्राम इस तरह बनाया जाता है जब हमारे पास कोई एलिमेंट्स कॉमन हो। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखें a और b में -3 कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे -3। ठीक है, कॉमन है। अब उसके बाद ये सेट जो कहलाएगा वो a कहलाएगा, ये सेट कहलाएगा b और ये पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब हम यहाँ पर a में a के एलिमेंट्स लिख देते हैं, वो आएंगे -1 2 और 4। ठीक है, -3 तो कॉमन है, यहाँ आ गया। अब इसके बाद इसमें आएंगे 1 -2, उसके बाद आएगा 4 और 5। ठीक है, अब ये देखें,
यहाँ पे -1, यहाँ पर 1 +1 है, यहाँ पे 2 -2 है, -3 दोनों में मौजूद है और प्लस का 4 है, माइनस का 4 नहीं है। अब यहाँ पे देखें यूनिवर्सल में पहले तो हमने लिखना है 0 जो नहीं है इनमें मौजूद, उसके बाद यहाँ पे -4 लिखना है, उसके बाद हमने -5 भी लिखना है यहाँ पर, उसके बाद हमने +-6 लिखना है, फिर +-7 हमें नहीं पता ये कहाँ तक है, हम ये डॉट लगा के एंड सो ऑन कर देते हैं। तो ये हमारे वेन डायग्राम है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमने फाइंड करना है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन। हमारे पास इसके 2 पार्ट गिवन है, हमने इनका यूनियन भी फाइंड करना है और इंटरसेक्शन भी। अब हम पहले इनका यूनियन फाइंड करेंगे। यहाँ लिखेंगे u यूनियन v इज़ इक्वल टू, पहले u की वैल्यू -1, -3, -5, -7, -9। अब हम इसका यूनियन यहाँ लिखेंगे -1, -2, -3 कहाँ तक है, -10 तक। यूनियन में हम क्या करते हैं, अरेंज करके लिखते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे -1, -2, -3, -4 कहाँ तक जाएगा, -10 तक। ये तो इसका यूनियन है। अब हम यूनियन का हम क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। -1, -3, -5, -7, -9। अब हम यहाँ इंटरसेक्शन लिखेंगे -1, -2 कहाँ तक है, -10 तक। अब हमने जब इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो उसमें हमने कॉमन वैल्यूज़ लिखनी है। इसमें कॉमन है -1, -3, -5, -7, -9। तो ये इसका आंसर है। अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। अब हम इसका पहले यूनियन फाइंड करते हैं। x यूनियन y इज़ इक्वल टू -1, -2, -3, -4। यहाँ हम लिखेंगे यूनियन y की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। हमने इनको अरेंज करके लिखना है। पहले हम लिखेंगे -1, -2, -3, -4, फिर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ हमने लिखा है x यूनियन y। अब हमने करना है x इंटरसेक्शन y। इसमें लिखेंगे -1, -2, -3, -4 इंटरसेक्शन 1, 2, 3, 4, 5। अब हमने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। उसमें हम कॉमन वैल्यूज़ देखते हैं। इसमें कोई भी वैल्यूज़ कॉमन नहीं है तो इसका आंसर खाली सेट आएगा। खाली सेट को इस तरह भी लिख सकते हैं और 5 भी लिख सकते हैं। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 के 2 पार्ट थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कहीं से कोई पॉइंट या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को देखा करें और मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत मेहनत से मैं ये वीडियो बनाती हूँ। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।